नमस्कार साथियों अभी आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव अभी निकले हैं और हालांकि मोदी जी ने जो है वो सरकार भी बना ली है और तीसरी बार अभी मोदी सरकार बनी है। मैं एक बार फिर से बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि एक बार फिर से जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। लेकिन अब इस बार के जो चुनाव का परिणाम आया है वो वाकई बड़ा पेचीदा आया है। आपको पता है जिसके ऊपर बिल्कुल टक्कर पे आकर के, मतलब बिल्कुल इस तरह से मैच चल रहा था कि मानो एक नंबर ऊपर और एक अंक नीचे, इस तरीके से फाइट चल रही थी। बड़ी तगड़ी फाइट रही थी इस बार। और इस बार की जो सीटें कम आई हैं लोकसभा के अंदर, चुनाव के अंदर, जो मोदी जी की लोकसभा चुनाव के अंदर जो सीटें कम आई है, हालांकि उसको लेकर के एक्सपर्ट अपनी अपनी बिल्कुल विचार कर रहे हैं कि कम क्यों आई है, कहां कमियां रह गई हैं। मैं बता देना चाहता हूं साफ तौर पर कि इस बार एनडीए सरकार को कम से कम 50 सीटों का नुकसान जो हुआ है वो अग्निपथ योजना की वजह से हुआ है। बिल्कुल मैं साफ बता देना चाहता हूं, कम से कम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कम से कम बता दूं, कम से कम 50 सीटों का नुकसान वो अग्निपथ योजना की वजह से हुआ है। पुरानी पेंडिंग भर्तियों को लेकर के आज भी 1.5 से 2 लाख बच्चे अपनी उन पेंडिंग भर्तियों की मांग को लेकर के आज भी न्याय मांग रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। सरकार ने हालांकि किसान आंदोलन के बाद भी, पूरे किसान आंदोलन के बाद अपनी जो है बोला कि हम तीनों कानून जो है वो वापस लेते हैं। सरकार को लगा कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसकी वजह से हमारी सीटों को नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं, किसान आंदोलन 10 सीट से ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अग्निपथ योजना एक बहुत बड़ा आंदोलन है। हालांकि इस आंदोलन को लेकर के जिस समय अग्निपथ योजना लाई गई थी तब बच्चे जो है भर्ती के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही अग्निपथ योजना आया तुरंत उन बच्चों को रोक दिया गया क्योंकि उनकी बहाली नहीं हो पाई। उन्होंने आंदोलन किया, हालांकि ट्रेन भी जलाई गई, उसका अलग अलग तरीके से जो है आंदोलन किया गया था। लेकिन सरकार ने ये आंदोलन हुआ, यूं कहें कि या तो ये आंदोलन होते ही उन्होंने अपना आंदोलन, जैसे ही ये आंदोलन रुका तो सरकार को लगा कि आंदोलन अब रुक गया, इसका अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इस आंदोलन से हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और यहीं पर सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी। क्यों? क्योंकि सेना के अंदर, मैं फिर बता देना चाहता हूं, सेना के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार का और किसान का बच्चा जाता है। सही में या तो किसान परिवार का बच्चा जाएगा या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जाता है। किसान को पता है कि अगर आज हमारा बच्चा खेत की पगडंडी पे दौड़ रहा है तो कल ये आर्मी के ट्रैक पर भी दौड़ेगा। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी यही सोचता है, माता पिता यही सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को ज्यादा पढ़ा नहीं पा रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि उसको किसी बिजनेस में डाल दिया जाए, तो वो ट्रैक पे दौड़ाना शुरू करते हैं और एक उम्मीद के सहारे कि आज ये इस ट्रैक पर दौड़ रहा है, कल ये आर्मी के ट्रैक पर दौड़ेगा। लेकिन जब अग्निपथ योजना केवल 4 साल की बहाली के लिए निकाली गई थी और इसका अभी नुकसान इतना नहीं हुआ है, मैं फिर बता देना चाहता हूं, अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना आने वाले 2029 में होने वाला है। क्योंकि 2023 से इसकी बहाली शुरू हुई है और 2029 में चुनाव हैं और 2023 की जिनकी बहाली हुई है वो 4 साल के बाद वापसी आएंगे, मतलब 2027 में, और 28 में बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, 29 में लोकसभा के चुनाव हैं। मतलब सोचिए 25% जब वहां पे रह जाएंगे, 75% वापस आएंगे, तब क्या होगा? सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ये अग्निपथ योजना देने वाला है।
आज जरूरत है, जिस तरीके से हमारे माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे सांसदों को, अब जो सांसद चुने गए हैं, इसमें कहने में मुझे कोई शक नहीं कि ये आज जो सांसद हैं वो युवा सम्मेलन नहीं करते हैं, मतलब युवाओं को अपने साथ नहीं लेते हैं। उन्हें जरूरत है कि अग्निपथ योजना के ऊपर समीक्षा की जाए, चर्चा की जाए, युवाओं को साथ लेकर के उनसे बातचीत की जाए, उनके दर्द को समझा जाए। क्यों युवाओं से बात करने में सांसद जो हैं वो पीछे रहते हैं? क्या महीने में एक मीटिंग कम से कम जो है वो युवा सम्मेलन जरूर होना चाहिए। युवाओं को साथ लिया जाए, युवाओं से बातचीत की जाए और उनकी समस्या को समझा जाए, तब वो प्रधानमंत्री जी के सामने उन बातों को रखा जाए। एक बार तो कम से कम महीने में एक बार तो इस अग्निपथ योजना, मतलब माफी चाहूंगा, सिर्फ अग्निपथ ही नहीं, मतलब युवाओं से सम्मेलन करके उनकी बातचीत की जाए, उनसे बातचीत की, उनकी समस्या को समझा जाए। आज जरूरत है सरकार को, मोदी जी फिर निवेदन करूंगा मैं आपसे, आज जरूरत है इस अग्निपथ योजना के ऊपर समीक्षा की जाए और चर्चा की जाए और जितना जल्द से जल्द हो सके इसके अंदर सुधार किया जाए, अन्यथा 2029 में इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बाकी इस अग्निपथ योजना को लेकर के आपके अपनी क्या राय है, आप किस तरीके से देखते हैं इस अग्निपथ योजना को, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा यदि आप लोगों को लगा हो कि मैंने सही बात कही है तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट के अंदर जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।